नमस्ते, मैं रंजीता। अपनी डिजायर बॉडी कैसे पाएं? खास करके हम जैसे लोगों के लिए जो कि खाना अपनी पसंद का खाते हैं और बहुत चाव से खाते हैं, और ख़ास करके बाहर की चीज़ें ज़्यादा जो पसंद करते हैं, उन लोग के लिए वो अपनी बॉडी को कैसे बिल्कुल वैसा फिट स्लिम बना पाएँ जैसा वो चाहते हैं। कुछ महीनों पहले मेरी भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि लॉकडाउन के समय में मैंने भी जम कर खाना खाया है और एक्सरसाइज वगैरह बहुत कम कर दिया था उस समय मैंने। तो बहुत ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया था। फिर मुझे लगा जब कि हाँ, मेरे कपड़े मुझे टाइट हो रहे हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर से आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई कि मोटी हो रही हो, मोटी हो रही हो। तो मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं बिल्कुल पहले जैसी स्लिम हो पाऊँ, फिट हो पाऊँ। मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, और ख़ास करके सुबह में। तो मैं सोची कि करते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने बस ऐसे ही सोचा कि कुछ तो करना है। और अगर आप कुछ चीज़ों की तलाश में अगर निकलते हैं ना, जैसे कि अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो और उसका जवाब अगर आप ढूँढते हैं, तो कहीं न कहीं से यूनिवर्स आपके सामने वो जवाब ला के रख देते हैं। तो वैसे ही मेरे पास ना कुछ वीडियोज़ आ रहे थे, अपने आप आ रहे थे। मैंने कभी सर्च नहीं किया कि वेट को कम करने के लिए या वज़न कम करने के लिए क्या करें, क्या नहीं करिए। मैंने कभी भी सर्च में नहीं डाला। यकीन मानिए मेरा, मैं सिर्फ़ गानों को सर्च में डालती हूँ, बाकी कोई भी चीज़ मैं सर्च में नहीं लेती हूँ। ख़ास करके मतलब इस तरह की चीज़ें मैं सिर्फ़ गानों को, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे मैं सच में जानना चाहती हूँ, जैसे मेडिटेशन के बारे में, या फिर कोई अच्छी सी भजन जो हो गई, वो सब, या फिर कोई अच्छा सा सॉन्ग जो हुआ, वो सब भी मैं सर्च में डालती हूँ। वो सब मैं देखती हूँ सर्च करके। बाकी मैं अपने से जुड़े हुए चीज़ों को ना मैं छोड़ देती हूँ कि जो मेरे लिए बेस्ट होगा ना, वो खुद ब खुद मेरे सामने आ ही जाता है। तो मैं बस ऐसे ही मेरे मन में चल रहा था कि मुझे अपने वज़न को कम करना है, कैसे मुझे अपनी डिज़ायर बॉडी मिलेगी, यही बस सवाल चल रहे थे मेरे अंदर। तो मुझे धीरे-धीरे ये बात का ध्यान आया कि मैं क्या करती थी पहले, जिससे मैं बिल्कुल फिट रहती थी। तो मुझे लगा मैं प्राणायाम अच्छे से करती थी पहले, वो पूरा समय देती थी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं एक्सरसाइज भी करती थी, वॉक भी करती थी, अपने बच्चों के साथ बहुत मस्ती करती थी, खेलती थी। तो ये सब चीज़ें मेरी बंद गई थी, कम हो गई थी। तो ये एक कारण था। फिर मुझे लगा कि मैं खाना भी बड़े आराम-आराम से खाती हूँ। तो खाना आराम-आराम से खाना मेरे लिए बहुत अच्छा रहता था हमेशा से, क्योंकि मैं खाना आराम से खाती थी। मुझे डाइजेशन की कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं इसी कारण से, कभी भी नहीं। मुझे पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुई। हाँ, एक आध बार कभी कुछ वैसा खा लिया बाहर का, या फिर कुछ भारी सा, तो थोड़ा-सा भारीपन आ जाता था पेट में, थोड़ा बहुत कभी-कभार दर्द हो जाता था। रेयर 4 या 5 साल में 1 या 2 बार। तो मैंने कोई ख़ास प्रॉब्लम फेस नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही अपने ऊपर अच्छे से ध्यान देती आई हूँ। तो अब करना क्या है, यही मैं सोच रही थी, क्योंकि उतनी सारी चीज़ें करने के लिए पूरा समय भी चाहिए होता है, और मैं समय उतना निकाल नहीं पा रही। मैं कुछ वीडियोज़ देख रही थी मेडिटेशन के, तो मेरे सामने ही ना एक स्वीकार सर का वीडियो आया, 32 बार का फ़ॉर्मूला, जिसमें दिया था कि एक लेडी ने अपना 40 किलो वज़न कम कर लिया था मात्र 6 महीने में। तो मुझे लगा इतना सारा वज़न 6 महीने में कैसे कम कर लिया इन्होंने। उसके बाद और भी मैंने उस वीडियो पे क्लिक किया। उसके बाद उसके नीचे बहुत सारे वीडियो आते गए, और मैंने देखा कि इस वीडियो में बस एक ही बात बताई जा रही है कि 32 बार का फ़ॉर्मूला यूज़ करके आप अपनी जितनी डिज़ायर वेट आपको चाहिए वो पा सकते हैं। मुझे लगा कि अरे यार, इसका मतलब मैं जो आराम से धीरे-धीरे खाती थी, तो मैं कम खाती थी, और कम खाती थी, मैं इसीलिए इतनी फिट थी पहले। ये मुझे पता ही नहीं था कि मैं इसलिए इतनी फिट हूँ, क्योंकि मैं खाने में अपना समय पूरा देती थी और बहुत अच्छे से मन लगाकर खाती थी, चबा-चबा कर। जब ये मेरे सामने आया तो ऐसा लगा यूनिवर्स ने मुझे डायरेक्ट मेरे सामने रख दिया है, लो तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें देता हूँ मैं। मैंने शुरू किया। यकीन मानिए फर्स्ट दिन से ही मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, एकदम हल्का और लाइट फ़ील हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी उड़ रही हो, बहुत लाइट, बहुत अच्छा फ़ील हुआ मुझे फर्स्ट दिन से ही। हाँ, इसमें एक चीज़ और लगा मुझे कि मैं देख रही थी कि मुझ में एनर्जी और ज़्यादा आ गई है। ऐसा नहीं है कि मैं कम खा रही हूँ तो मुझे मतलब
एनर्जी थोड़ी कम हो रही है या फिर मुझे थोड़ी कुछ थकान सी हो रही, सो नहीं, बल्कि मैं और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो गई। मैं शाम होते पहले थका थका सा महसूस करती थी या फिर सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरी सांस फूल जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। धीरे धीरे जैसे 1 हफ्ता 10 दिन गया, मुझे लग रहा था कि मैं अंदर से बहुत हल्का फील कर रही हूँ। ऊपर से मुझे वज़न बहुत ज़्यादा कम नहीं दिखा, मगर मैं अंदर से बहुत हल्का फील कर रही थी। धीरे धीरे मेरे जैसे ही मैं 15-20 दिन किया, मैंने 26 फरवरी को वो वीडियो देखा था, 27 फरवरी से मैंने शुरू किया करना, और मैं जैसे जैसे 15 मार्च तक पहुँची हूँ, मुझे लगा कि मैं सच में अपना वज़न देख पा रही हूँ कि हाँ, कम हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरी जो मसल्स हैं बाजू के या फिर कमर के, वो कम रहे हैं, मतलब पहले से वो अच्छी शेप में आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा फील होना शुरू हुआ। उसके बाद अटेंडम क्या हुआ, कुछ ऐसे कारण हुए, कुछ हुए 20 से 30 मार्च के बाद मेरी ना भूख थोड़ी कम सी गई एकदम, मतलब एनर्जेटिक इतना कि लगता था कि मुझे खाने की आवश्यकता ही नहीं, मैं खाना खाऊं ही नहीं, ऐसा लगता था। मैं बिल्कुल एनर्जेटिक रहती थी, मुझे भूख ही नहीं लगती थी, और मैं पूरी एनर्जेटिक, जितना काम करा लो मुझसे, जो करा लो मैं सब कर रही थी, मगर मुझे भूख नहीं हुई सी थी जिससे कि मैं खाऊं। कितना भी टेस्टी खाना मैं खुद बनाती थी, जो कि मुझे आदत है कि मैं खाना बनाती थी, तो कभी कभी मेरी इतनी मतलब कोई चीज़ें मुझे पसंद है कि मैं बीच से जैसे वो बनता था तो जैसे ही बना, मैं उसे पहले अपना निकाल के उसे थोड़ा टेस्ट कर लेती थी, उसके बाद फिर मैं आगे का खाना बनाती थी। मैं इतनी चूजी थी खाने में। तो मैंने बिल्कुल ऐसा करना बंद कर दिया। मुझे पास्ता नूडल्स कुछ देखने का मन ही नहीं करता था, बिल्कुल मैं बेफिक्र हो गई थी कि हाँ, मुझे अब इन सब से कोई मतलब नहीं रह गया। चलो, ये तो यहाँ तक की स्टोरी हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे समय पार हुआ, लगभग मार्च एंड से लेके अप्रैल 10 या 12 अप्रैल तक मुझे भूख ही नहीं लगी। विश्वास मानिए, मैंने लगभग 10 से 12 दिन सिर्फ ज़बरदस्ती से कुछ बादाम, 10-12 दाने बादाम के और बस 10-12 दाने किशमिश के, यही फुलाकर मैं रात में डाल देती थी फूलने के लिए, वही सुबह में खाती थी, और 1 डाब का पानी, और दिन भर बस प्लेन पानी, और सुबह 1 कप चाय, शाम को 1 कप चाय। इतना ही मैंने लिया, और मैंने अचानक से अपना वज़न इतना अच्छा कम कर लिया कि मुझे खुद भी यकीन नहीं है कि हाँ, इतने अच्छे वे में मैं अपना वज़न कम कर पाऊँगी। क्योंकि या तो लोग तबीयत ख़राब करके अपना वज़न कम कर लेते हैं, या फिर वज़न कम करते हैं तो उसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा भूख महसूस होती है, या फिर उन्हें थकावट सी महसूस होती है, या कुछ ना कुछ मैंने देखा है कि साइड से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आती है अगर हम नेचुरल वे में वेट कम नहीं करते हैं तो, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा मसल्स में दर्द हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो जाना, या फिर कहीं पे मोच सा हो जाना, कुछ भी हो जाता था ज़बरदस्ती करने से। बहुतों को मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ है जब मैं ज़बरदस्ती के बीच में करने शुरू किया था एक्सरसाइज वगैरह, तो मैंने देखा कि हाँ, बिल्कुल नहीं। और मैं इतनी एनर्जेटिक थी कि मैं आराम से शाम को 1 घंटा वॉक भी कर लेती थी। मेरे पास उसमें समय भी मिलने लगा था, तो मैं 1 घंटा वॉक भी कर लेती थी शाम को। हालांकि अब मेरा कम हो गया है, अब आधा घंटा वॉक करती हूँ मैं मात्र, और अब मेरी भूख बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे अच्छे से लग जाती है। ऐसा नहीं कि हाँ, मतलब भूख अब नहीं लग रही है, बस वो 10-12 दिन मेरे वैसे गए कि बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। फिर नेचुरली मुझे टाइम पे भूख लगना शुरू हुई, और मैं बस वह 32 बार के फॉर्मूले के साथ खाना शुरू कर चुकी थी। मैं तो वैसे ही जानती थी, मैं तो बादाम भी चबा चबा के खा रही हूँ, तो 32 बार के फॉर्मूले के साथ ही खा रही थी। तो उस तरह से मैंने करना शुरू किया। अभी भी मैं उसी तरह खा रही हूँ। मैं मात्र 1 रोटी ही खाते खाते मेरा पेट पूरा भर जाता है। इतना औसम फार्मूला है ये। उसके बाद टाइम से अपना जो, और ऐसा नहीं है कि मैं समोसे खाना छोड़ चुकी हूँ, गुपचुप खाना छोड़ चुकी हूँ, और क्या बोलूँ, मंचूरियन खाना छोड़ चुकी है। ये सब मेरे फेवरेट है, मोमोज, गुपचुप, मंचूरियन मैं बहुत पसंद से खाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे हेल्दी वे में खाती हूँ। मैं इसे भी ना 32 बार के फॉर्मूले के साथ खाती हूँ। होता है क्या, जो समोसा मैं 3 या 4 खा लिया करती थी, इतना टेस्टी लगता था, वो समोसे मैं अब मुश्किल से 1 या 1.5 खा पाती हूँ। और वो भी मतलब मेरी चॉइस भी पूरी हो जा रही है, मेरा मन भी भर जा रहा है, और मेरा पेट भी फुल हो जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है ना। और मैं साथ साथ अपनी नेचुरल वेट पे भी हूँ।
जो मुझे होना चाहिए। वैसे तो अभी मुझे और भी कम करना है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था और फिर मैंने बीच में थोड़ा सा ये 32 वाला फार्मूला को थोड़ा स्टॉप कर दिया था क्योंकि मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं मैं ज़्यादा ना मतलब वो हो जाऊँ, पतली हो जाऊँ, क्योंकि मुझे अपने फेस पे थोड़ा ग्लो भी चाहिए था। और हाँ, ग्लो के मामले में भी ऐसा नहीं था कि ग्लो कम हो रहा था, ऐसा नहीं कि ग्लो कम हो जाता है, ग्लो अच्छा रहता है, मगर हाँ एक बिल्कुल पचक सा जा चेहरा वो भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल नेचुरल चेहरा अच्छा लगता है ना। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा गैप कर दिया था मैंने कुछ दिनों के लिए, 15-20 दिनों के लिए गैप कर दिया था, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने खाना छोड़ दिया उस तरह से, क्योंकि मेरी एक हैबिट हो गई, मैं तो चबा के खाती हूँ। 32 बार तो मैं, लगता है उससे ज़्यादा ही बार मैं चबा के खा लेती हूँ। तो फिर से मैंने इधर शुरू किया है तकरीबन फिर 10 दिन से। आपका ये पूरा अप्रैल मैंने सिर्फ मार्च 2 महीने में मैंने अपना वज़न 75 केजी जो हो गया था उससे 60 केजी पे ले आई हूँ, ओनली 60। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में हुआ है, मार्च और अप्रैल। अभी मई का पूरा महीना गया है, मगर मई फर्स्ट में ही मैंने अपना वज़न चेक किया था तो मैं 61 केजी की थी मैं। और अब तो मुझे लगता है कि मैं 55 से 60 के बीच के हो गई होंगी। मैंने अपना वज़न अभी चेक नहीं किया है कि मेरा अभी वज़न फ़िलहाल कितना है, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं 55 केजी पे रहूँ, क्योंकि मेरी हाइट के अनुसार मुझे इतना तो चाहिए ही वज़न जिससे मैं भरी पूरी लगूँ। मुझे वैसे ही रहना है, भरी पूरी ही। मुझे बिल्कुल खाली सा, बिल्कुल बदन भी जीरो फिगर नहीं चाहिए। मैं बस जो मेरी डिज़ायर है वो मेरे पास आ ही रही है। अब थोड़ी सी और मेहनत है मुझे। मेहनत क्या है, कुछ नहीं, खाते पीते तो कम करना है, बस थोड़ा सा वॉक करना है, समय निकालना है, थोड़ा सा प्राणायाम तो मैं थोड़ा सा करती हूँ, वो तो मेरी रूटीन में है, मेडिटेशन मेरी रूटीन में है, तो मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं या कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ी। बस हाँ, अब मैं लास्ट में आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये 32 बार का फार्मूला है क्या, क्योंकि इतनी देर से मैं यही बात बोल रही हूँ कि 32 बार का फार्मूला से मैंने कम किया। आप भी सोच रहे होंगे 32 बार का फार्मूला क्या है, कैसे यूज़ करना है और क्या मज़े की बात है कि जो खाते पीते भी हम लोग इसमें वज़न कम कर लेंगे। तो वो 32 बार का फार्मूला ये है कि अगर आप रोटी खाते हैं, 3 या 4 रोटी खा ही लेते होंगे, सबसे पहले आप शुरुआत करें, आप जितनी मर्जी उतनी खा सकते हैं। ऐसा नहीं मैं कहती हूँ कि आप भी 1 रोटी ही खाएँ, आप 3 खा सकते 3 खाएँ, 4 खा सकते खाएँ, मगर मैं जो मेथड बता रही हूँ उस अनुसार से खाएँ। ये सिर्फ मैं नहीं बता रही हूँ, आप चाहें तो फेसबुक पे स्वीकार सर का देख सकते हैं जाके, या फिर यूट्यूब पे जाके उनका चैनल देख सकते हैं, स्वीकार भारद्वाज करके नाम है, आप उनके वीडियोस जाके देख सकते हैं, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा उनके वीडियोस से। तो आपको क्या करना है कि जो रोटी आप लेते हैं, सबसे पहले आप 1 रोटी लें और उसका आधा करें, फिर उसका आधा करें, और उसके बाद उसको 12 से 15 टुकड़ा कर लो उस रोटी का, 1 रोटी का 12 से 15 टुकड़ा। उसके बाद उस रोटी के टुकड़े को आप आराम से 32 बार च्यू करके खाएं, 32 बार चबा करके खाएं। आपको चबाते जाना, गिनते रहना है आपको, 1 2 3 4 5 6 30 32, इस तरह से आपको 32 बार तक चबा लेना। उसके बाद आपको गले से नीचे उतारना है उसे, बिल्कुल पानी की तरह हो जाना चाहिए आपका खाना मुंह में ही। कहते हैं ना, खाने को पानी की तरह खाना चाहिए और पानी को खाने की तरह पीना चाहिए, तो शरीर कभी ख़राब नहीं होता। इसीलिए कहते हैं लोग कि पानी हमेशा आराम से बैठ के घूट करके पीना चाहिए। इस तरह से आप अगर चाहें तो अपना वज़न पहले दिन से ही कम महसूस कर सकते हैं कि कम हो रहा है आपका वज़न। आप लाइट फील करेंगे, हल्का फील करेंगे। आप करके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या जादू है इस फार्मूले में। मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, आप की शुरुआत भर की देर है, आप खुद नहीं छोड़ेंगे इस फार्मूले को, इतना ये मस्त फार्मूला है। और ये यूनिवर्स का दिया हुआ है, तो सच में माइंड ब्लोइंग फार्मूला है। आप प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए जिन को अपना वज़न कम करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपने आप से बहुत सारा प्यार करें और अपनी बहुत सारी केयर करें, क्योंकि आप हैं तो सब है। थैंक यू।